अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूं। जिन बच्चों का अब तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग ये क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, देखने के बाद एज इट इज आप लोग क्वेश्चन पेपर छाप के आ सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन को मिलाने के कितना सही हो पाया है, ठीक है। बहरहाल हम लोग आज की क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात की इत्तला कर देता हूं कि आपको अगर जिन बच्चों को पता नहीं है तो उन सभी को पता होनी चाहिए कि हमारे इस चैनल पे क्लास 12 की उर्दू की बिल्कुल बेहतरीन से अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाती है। आप सबके डेमो के लिए मैं आपको एक चैप्टर 1 प्रोवाइड करा चुका हूं यूट्यूब पे ही। आप लोग जाकर के मेरा चैनल को अच्छे ढंग से आप लोग विजिट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह की पढ़ाई होती है इस चैनल पे। बहरहाल जिन बच्चों को उर्दू की कंप्लीट तैयारी बेहतर तरीके से करनी हो तो आप लोग आज ही मेरे नंबर पे राब्ता कीजिए 9508214760। इस नंबर पे आप लोग राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ और कोर्स को प्रोवाइड कर सकते, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप लोग में से जितने स्टूडेंट अगर नंबर को नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। बहरहाल हम लोग जो आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें पूरा फुल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन करेंगे और यहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी ताकि आप लोग सारा क्वेश्चन देखेंगे, फिर यही बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन में 2024, ठीक है। कक्षा 12 यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। बाकी बहरहाल आप लोग तो जानते ही हैं, ये आईएससी यानी आईएससी, आईकॉम और आईए यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों स्ट्रीम के लिए एक ही उर्दू रहता है। आप सबको पता होनी चाहिए। टोटल पता ही है, घंटा 30 ये जो है ना 1 घंटा 30 मिनट का टाइम रहता है। सब तो आप लोग एग्जाम दे चुके हैं तो ये सब चीज तो पता ही है। आइए देखते हैं, टोटल हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 रहेगा। 30 में से सेक्शन ए हम लोगों का है ये, ठीक है। सेक्शन ए है, टोटल हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा कितना 30 में से आपको किसी 25 का ही सवाल बनाना होता है मंथली एग्जाम में, ठीक है। तो देखेंगे सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले आपके पास सवाल नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खाका है, अफसाना है, ड्रामा है, मकुला है, क्या है ये? तो आपको बतानी कि ये एक खाका है जिनके मुसन्निफ है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट मार रखे हैं, और हालांकि जितने स्टूडेंट मेरे पास ऑलरेडी ज्वाइन है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका था, ठीक है। आगे देखिएगा आप, अगला सवाल है आपके पास सवाल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? आपके पास ऑप्शन है मौलाना हाली, नजीर अहमद और सर सैयद अहमद खान शिबली नुमानी। फटाफट सारे स्टूडेंट बताने की कोशिश करेंगे मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे, तो नजीर अहमद थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पेपर है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। आइए सवाल नंबर 3 आपके पास दिख रहा होगा। नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन है नजीर अहमद, फरहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक। नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ हैं आपका मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट बता रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 4 नंबर पे। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को आपको हम बताए थे, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। इसी को तो खाका कहते हैं, जो कि सबसे पहला खाका निगार मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है, खाका निगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं हम लोग? खाका निगारी कहते हैं। 5 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? यानी यहाँ पे अफसाना नहीं है, वो आपको चूज करना है। नजीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम सुक्का, टॉबा टैक्सिंग, ये तीनों के तीनों अफसाने हैं, ठीक है। हम लोग बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। और नजीर अहमद की कहानी ये एक खाका है, ठीक है। ये क्या है? खाका है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मिस्टर गजाली और मियादानी, मिस्टर मुबीन, उसके बाद मियां शानी। तो सही आंसर की अगर बात करें क्या हो जाएगा आपका? मियादानी पढ़ते थे। मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ जो पढ़ते थे ना, वो आपका मियादानी पढ़ते थे। ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट बता रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो ये जो है ना एराब की गलतियां करते थे, यानी जबर जेर पेश को पढ़ने में ये गलतियां करते थे, उसी को जबर जेर पेश को एराब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आता है सवाल नंबर 8 आपके पास, ध्यान से देखिएगा। फरहतुल्लाह बेग कहां पैदा हुए? दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद, सहारनपुर। तो 1885 ईस्वी में फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश होती है दिल्ली में, ठीक है। हम लोग पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में।
अगला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 9, रॉकफेलर कौन है? ये चैप्टर नंबर 2 से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर नंबर 2 में है कि रॉकफेलर कौन था। तो रॉकफेलर जो है ना, ये एक अमेरिका का ताजिर था। ताजिर किसको कहते हैं? बिजनेसमैन को कहते हैं। तिजारत करने वाले, उसी को क्या कहते हैं? ताजिर कहते हैं। और ताजिर हम लोग इसको बिजनेसमैन, व्यापारी को क्या कहते हैं? ताजिर कहते हैं। रॉकफेलर जो है ना, ये केरोसिन तेल का व्यापारी करता था इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे है आपका सवाल नंबर 10, मजमून किस तरह का अदब है? अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शेरी अदब और बच्चों का अदब। तो ध्यान रखिएगा, मजमून जो है ना, ये एक गैर अफसानवी अदब है। इसमें किस्सा कहानी नहीं पढ़ाई जाती है। मजमून में किसी खास मौजू पर जो तहरीर की जाती है उसी को हम लोग अदब की इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 11 है, मसूर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? तो मसूर फितरत जो है ना, ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 1 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपके पास, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अभी हम आपको बताएं कि रॉकफेलर का ताल्लुक अमेरिका से था। ये कंट्री अमेरिका, इसी से इसका जो है ना ताल्लुक था। किसका? तो रॉकफेलर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके पास, ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो ख्वाजा हसन नज़ामी नज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 14, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नज़ामी की कफालत की, यानी पालने पोसने की जिम्मेदारी उठाई, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सैयद हसन अली शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, मिट्टी का तेल क्या है? तो मिट्टी का तेल जो है ना, ये एक मजमून है, चैप्टर नंबर 2 में है। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ राइटर हैं ख्वाजा हसन नज़ामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 16 नंबर पे, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 आपके पास, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? ठीक है, अली, यहाँ देखिएगा, शाद अजीम आबादी, अली सरदार जाफरी, डिप्टी नजीर अहमद और ख्वाजा हसन नज़ामी। तो अली सरदार जाफरी ये जो है ना, तरक्की पसंद तहरीक के तरक्की पसंद अदीब थे। ठीक है, अदीब का मतलब ये होता है, अदब की जमा है अदीब। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इनमें से कौन सी तरक्की पसंद अदीब थे? तो ये आपका अली सरदार जाफरी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 19 आता है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। अली सरदार जाफरी ने अपने अदबी जिंदगी का आगाज किस सिन्फ से किया है? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे हिस्सा नज्म में, चैप्टर नंबर 1, तो आपको पता होगा ये जो है ना, अफसाना निगारी से सबसे पहले अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया है। उसके बाद ये फिर नज्म निगारी में आए थे। तो कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर सी मार के आए हैं, हालांकि गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने स्टूडेंट हैं उन लोगों का परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी का है? गुफ्तगू, बरके कलीसा, इंडिया गेट और हम नौजवान हैं। ठीक है, तो ये नज्म गुफ्तगू और मेरा सफर, ये दोनों नज्म, इस दोनों नज्म के मुसन्निफ राइटर होते हैं अली सरदार जाफरी, सब लोगों को पता है। अगला सवाल 21 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मुअम्मारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है? तो तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मुअम्मारों में अली सरदार जाफरी को क्या किया गया है? तो इसको जो है ना, इब्तदाई मुअम्मारों में इसको शुमार किया गया है, तस्लीम किया गया है, पेश किया गया है। अगला सवाल 22 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। अली सरदार जाफरी कहां पैदा हुए? बलरामपुर उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश और गोरखपुर, उसके बाद इलाहाबाद। तो अली सरदार जाफरी कहां पैदा हुए हैं? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल 23 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको लक़ब कहते हैं। अदब की इस्तिलाह में ये जो है लक़ब किसकी किस्म है? तो आलम की 6 किस्में होती है, किसी किसी किताब में 5 किस्में होती हैं। तो उन 5 किस्मों में से एक किस्म है लक़ब। ठीक है, आलम की 5 किस्में होता है आपका लक़ब, खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस। ठीक है, ये सब के सब आलम की किस्में हैं। और लक़ब किसको कहते हैं? जो कोई इंसान अच्छा काम करता है, उस काम करने के अवज पर जो अवाम के जानिब से, आम लोगों, आम की जमा होती है, अवाम यानी जो आम लोग होते हैं, उनके जानिब से जो नाम दिया जाता है, जो नाम पड़ता है, वैसे नाम को लक़ब कहते हैं अदब की इस्तिलाह में, उर्दू कवायद में। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके पास 24 नंबर पे पढ़िएगा। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब जो है ना, ये तखल्लुस किया करते थे और आलम की किस्मों में से एक किस्म तखल्लुस भी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ये तखल्लुस किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल आपके पास। फिक्र की जमा क्या होगी? तो फिक्र की जमा होती है अफकार। कहां पे है?
अफकार यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई 26, स्कूल क्या है, तो स्कूल जो है ना ये इसमें ज़र्फ हो जाएगा। इसमें ज़र्फ इसलिए होगा जिससे किसी जगह का इल्म हो या फिर वक्त का पता चले, वो इसमें ज़र्फ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो स्कूल ये एक जगह है, इससे मुराद क्या है, एक जगह है, ठीक है, इसलिए ये आपका इसमें ज़र्फ होगा, ना ही सिफत होगा, ना ही इसमें आला, ना ही हासिल मस्दर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। खूबसूरत लड़की मैं, खूबसूरत क्या है, तो ध्यान रखिएगा, एक होता है सिफत, एक होता है मौसूफ। अब सिफत को कैसे पहचानेंगे, मौसूफ को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए हम लोग बोलेंगे ये कलम लाल है, इसके अंदर लाल पाया गया, इसका लालपन जो है ना ये सिफत है उसका, और कलम मौसूफ है। हमेशा ध्यान रखिएगा जिसके अंदर जो गुण पाया जाएगा वो गुण उसका सिफत यानी एडजेक्टिव विशेषण हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा भाई, वो मौसूफ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहां देख रहे हैं खूबसूरत लड़की, लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि खूबसूरत है, तो लड़की यहां पे मौसूफ है और खूबसूरत आपका सिफत है। ऑप्शन नंबर सी पे कौन कौन गए हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई 28 नंबर क्वेश्चन, नसीब की जिद क्या होगी, तो नसीब का मतलब होता है नीचाई, ठीक है, कम कमाई, और फराज का मतलब होता है, क्या होता है, फराज का मतलब ऊंचाई या फिर ज्यादा कमाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑपोजिट पूछ रहा है, अजदाद पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने बता रखा। अगला सवाल 29 नंबर पे, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबिका क्या है। हम लोग अगर देखते हैं तो लफ्ज मुरक्कब खुशहाल में पाया गया है, एक लफ्ज है खुश, एक लफ्ज है हाल, दो लफ्ज मिलकर के एक लफ्ज बना है जिसका नाम पड़ा है खुशहाल यानी अच्छी जिंदगी आप लोग कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जहां पे शुरू वाला वर्ड आकर के मीनिंग को तब्दीली करे, हाल के शुरू में खुश लगा है तो खुश हो जाएगा आपका साबिका, अगर लास्ट में तब्दीली करता है मीनिंग को तो उसको लाहिका कहते हैं। ध्यान ये रखना है, ट्रिक ये है कि सीन से होता है शुरू, सीन से होता है साबिका, तो आप लोग याद रखिएगा शुरू वाला लफ्ज वो हमेशा साबिका होता है, ठीक है। तो साबिका आपका क्या हो जाएगा, खुश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 30 नंबर सवाल आपके पास, दरअसल में से इसमें मुसग्गर कौन है, बाजार, पहाड़ी, पहाड़ और बाग। तो ध्यान रखिएगा इसमें मुसग्गर होता है, एक इसमें मुकब्बर होता है। इसमें मुकब्बर जिससे किसी बड़ा चीज का पहचान हो, बड़ा चीज पता चले, इसमें मुसग्गर जिससे छोटापन जाहिर हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं बाजार, पहाड़ और बाग सब के सब बड़ा है, बाग से बागीचा होता है और पहाड़ से पहाड़ी होता है, तो ये जो है ना पहाड़ी, ये छोटा को कहते हैं पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी पे कितने बच्चे गए हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया है। देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव जहां तक बताने का लायक होगा डायरेक्ट आप लोगों को बता देंगे, बाकी आप लोगों का अगर डिमांड आया बिल्कुल एक अलग से आप लोगों का सेपरेट वीडियो लेके आएंगे सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को पता नहीं है अभी तक, आप लोग अगर मेरा कोर्स को परचेज करना चाहते हैं आज ही चैनल को पूरा विजिट कीजिए अच्छे से। और दूसरी बात यह है कि हमारे नंबर पे आप लोग डायरेक्ट राब्ता कर लें। नंबर मैं आप लोगों को एक दफा और लिख दे रहा हूं, नंबर है आपका 95082147, ठीक है, और 60। इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ और कोर्स को परचेज कर सकते हैं, कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आइएगा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्शन बी है आपका, यहाँ पे टोटल जो है ना कितना 10 मार्क्स का दे रखा है, 5 दूनी 10 यानी 2 नंबर करके मिलेगा। देखिएगा जहां तक बताने का होगा वहां तक हम आप लोगों को बताते चलेंगे। दरअसल में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए, छोटा जवाब देना है। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था, तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि वो पहले जो है ना शागिर्दों से उनकी किताबों की इबारत सुनते थे, उसके बाद फिर वो सबक पढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फरहतुल्लाह बेग और मियादानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, तो फरहतुल्लाह बेग और मियादानी ये दोनों क्लासमेट थे, मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। 3 नंबर क्वेश्चन, मियादानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे, तो मियादानी जो है ना शेर को नसर की तरह पढ़ जाते थे, तो ये गलतियां मियादानी करते थे, ठीक है। आगे देखिएगा मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए, तो मियादानी और क्या कहते हैं आपका फरहतुल्लाह बेग एक दिन जो है ना सबक पढ़ने के दौरान गलतियां कर दिया था, गलती करने के दौरान मौलवी साहब क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। शॉर्ट में जवाब देना है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। आगे देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है, तो मिट्टी के साथ जो है ना दुनिया बहुत ज्यादा बदसलूकी करती है, ठीक है, क्योंकि हर जितने भी मखलूकात हैं हर मखलूक के पांव तले मिट्टी रोन दी जाती है, इसलिए मिट्टी के साथ दुनिया बहुत बुरी सलूक करती है। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। देखिएगा आग, हवा, पानी और खाक में, खाक का मतलब मिट्टी होता है, मैं सबसे कमतर किसको समझा जाता है, तो आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर मिट्टी को सबसे कम समझा जाता है, ठीक है, लोगों के नजर में मिट्टी, लेकिन हालांकि मिट्टी जो है ना सबसे अहम है, लेकिन मिट्टी को सबसे कम दर्जा दिया जाता है, तो ये आपका खाक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला खाक हो जाएगा। आप लोग लिख दीजिएगा आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर खाक को समझा जाता है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा
रॉकफेलर कौन था और दौलतमंद कैसे बना? हम लोग आपको बताएं कि ये जो है ना रॉकफेलर, ये अमेरिका का एक ताजिर था। ताजिर का मतलब बिजनेसमैन, व्यापारी था, ठीक है। तो कहेंगे आप लोग कि रॉकफेलर अमेरिका का ये एक ताजिर था और ये मिट्टी के तेल की तिजारत करता था, ठीक है, यानी किरासिन तेल का तिजारत करता था। तो आप लोग मानेंगे रॉकफेलर अमेरिका का एक व्यापारी था यानी ताजिर था। ये मिट्टी के तेल का तिजारत करके, बिजनेस करके दौलतमंद बना। आगे देखिएगा, नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम से मंसूब किया है? तो नज्म गुफ्तगू ये अली सरदार जाफरी का नज्म है। इस नज्म में जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई है इस नज्म के जरिए, इस गुफ्तगू के जरिए। तो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस पे जो है ना यह नज्म लिखी गई है। नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम से मंसूब किया है? तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर मंसूब किया है। बस शॉर्ट में आपको जवाब दे देना है। आगे देखिएगा, क्या गुफ्तगू के जरिए हिंदू पाक दोस्ती के दरमियान करार कशीदगी को हासिल किया जा सकता है? तो बिल्कुल आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें नकरा की तारीफ मां मिसाल लिखिए। तो एक होता है इसमें मारफा, एक होता है इसमें नकरा, ठीक है। इसमें मारफा किसको कहते हैं? जिससे किसी खास चीजें समझी जाए, और इसमें नकरा जिससे किसी आम चीजें समझी जाए। आम में आपका जैसे आ गया दरख्त हो गया, पहाड़ हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, ये सब के सब इसमें नकरा में होता है। तो आप लोग बताएंगे इसमें नकरा वह इसमें है जिससे किसी आम चीजें समझी जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख लेंगे टेबल, कुर्सी, मेज वगैरह, मतलब जितना भी अनगिनत हो वो आप लोग डाल दीजिएगा। और इसमें मारफा जस्ट ऑपोजिट अगर लेते हैं, अगर हम लोग मानते हैं लड़का लेते हैं, लड़का में सब आ सकता है, लेकिन एक महमूद लेंगे तो इसमें मारफा हो जाएगा। शहर में सब शहर आ जाएगा, लेकिन पटना लेंगे तो आपका एक शहर आ जाएगा। दिल्ली लेंगे एक शहर आ जाएगा। नदी में सब नदियां आ जाएगा, अगर गंगा नदी लेंगे तो एक नदी आ जाएगा। तो पता ही चला कि इसमें मारफा में आम चीजें, सभी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें नकरा की तारीफ मां मिसाल लिखिए। तो मिसाल भी मैं आप लोगों को बता दिया, मिसाल भी आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये वाला आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए मुंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिएगा। ये थोड़ा लॉन्ग है, इसको लिख करके जब तक नहीं लाएंगे तब तक होगा नहीं, ठीक है। तो तालीम की अहमियत पर, तालीम एजुकेशन प्रोवाइड करने पर, एजुकेशन जो हासिल करने से क्या क्या फायदा होती है, ये सब चीज आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद मेरे प्यारे वालिद के नाम पर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, अपने प्यारे वालिद के शान पर अगर कुछ चीज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिसाली क्रिकेटर, इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फरहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में चंद जुमले लिखिए। तो फरहतुल्लाह बेग कैसे खाका लिखते थे, किस तरह के खाका निगार थे, ये सारी चीजें आप लोगों को लिख देना है। आगे देखिएगा, बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह बाकी है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, जमीर की तारीफ मां मिसाल लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जमीर जो है ना, इसमें मारफा की एक किस्म है इसमें के बदले में जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग जमीर कहते हैं। जमीर की 5 किस्म होती हैं, आप लोग ये सब लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा, नज्म गुफ्तगू की शायराना खूबियों को वाज़ेह कीजिए। तो आप लोग कह सकते हैं नज्म गुफ्तगू के जरिए शायर जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक अगर एक दूसरे को दुश्मन के नाम पर पत्थर फेंकते रहेंगे तो कभी भी दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग गुफ्तगू के जरिए जो है ना क्या कर लेंगे, आपस में दोनों देश क्या करते हैं, दोस्त फिर बना लेंगे, ठीक है। ये चीज कहना चाहता है, ये पैगाम देना चाहता है। बहरहाल लगभग जहां तक हो सका मैं आप लोगों को यहीं पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन और जवाब दे दिया। अगर आप लोग चाहते हैं इसको लिख करके लेके आएंगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी कर सकता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए तमाम स्टूडेंट के पास। और दोबारा मैं बता दूं आप लोगों को, इस चैनल पे क्लास 12 की उर्दू की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। जिन बच्चों को इस बारे में पता नहीं है, आप लोग आज ही इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाए। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक बार आप लोग फीडबैक अपने हिसाब से जरूर दीजिएगा कि आज की ये क्लास करके आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद एंड जय भारत।